सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लगातार बढ़ रही गंगा का कई रिहायशी इलाकों में प्रवेश, सुरक्षित स्थान के लिए लोगों का पलायन। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने काशी के बाढ़ क्षेत्र का किया दौरा, लोगों में राहत सामग्री का किया वितरण। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर काशीवासी झूमे, बांटी मिठाइयां। और नीट में 27% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र ने पीएम को दिया धन्यवाद। और अब खबरें विस्तार से। खतरे के बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रही गंगा अब रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुकी है। इससे यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना शुरू कर दिए हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार करने के बाद अब गंगा शहर की ओर बढ़ चली है। दरअसल वाराणसी के सामने घाट इलाके में इन दिनों बाढ़ का पानी कॉलोनी के अंदर आ गया है। बाढ़ के इस कहर से एक तरफ जहां लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन कर अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। यदि आज सुबह के केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70.96 जो वार्निंग लेवल के ऊपर और खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 है, जबकि खतरे का निशान 71.26 है, यानी महज कुछ सेंटीमीटर ही बचा है जब गंगा खतरे के निशान को पार कर लेगी। गंगा के इस भयानक रुख के बाद शहर के सामने घाट इलाके के मारुति नगर, पटेल नगर, शिवाजी नगर सहित कई कॉलोनियों में गंगा प्रवेश कर चुकी है, जिसके कारण हजारों लोगों की आबादी वाले इस इलाके में रहने वाले लोग या तो अपने घरों में कैद हो गए हैं या फिर ये मकान छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं। और कम से कम अगर मिलाया जाए तो 5 से 6 हजार के बीच में यहाँ पर घर है। कितनी कॉलोनियों को मिला दी? मारुति नगर, शिवाजी 5-6 कॉलोनी है। तो ये पानी का समाधान क्या है? पानी का समाधान सर गेट, अगर गेट लग जाए तो ये हजारों लोग जो परिवार हैं सभी अपने जगह सुरक्षित हो जाएंगे। ये लोग जो सामान लेकर के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये या तो बिहार चले जाएंगे या तो कहीं फ्लैट ले लेंगे या किसी लोगों को हम लोग बसाते हैं खुद अपने यहाँ पर बाईपास हाईवे पर रहते हैं। सामने घाट के इलाके में कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी आने के बाद इस इलाके के लोग बताते हैं कि हर साल यहाँ पानी भर जाता है, जिसके कारण इन इलाकों से लोग पलायन करते हैं। तो कुछ लोग अपने मकानों की छतों पर रहने को मजबूर होते हैं। कुछ नावों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता। हालात तो ऐसे भी हैं कि कभी कभी पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो वहीं जब बाढ़ वापस जाती है तो कई बीमारियां भी छोड़ जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि इस इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए पास में एक गेट बनाने का प्रस्ताव पास है, लेकिन सालों बीत गए, सिर्फ आश्वासन ही है। कुछ लोग अपने घरों के छतों पर रहेंगे और कुछ लोग जो है जैसे छोटे बच्चे हैं, घर की औरतें हैं, क्योंकि लाइट कट जाती है, लाइट जो है काट दिया जाता है। और तो कुछ लोग जो है कहीं और किराए पर रूम लेके रहते हैं या तो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। इस कॉलोनी से लोगों का पलायन शुरू हो गया जी। कितने लोग जा चुके होंगे करीब? लगभग कम से कम 1000 लोग चले गए। यहाँ चले गए जी। और जो रहते हैं वो कैसे समय काटते हैं? वो समय काटते हैं मतलब कुछ भी, जैसे दूध ब्रेड अगर कहीं से सुविधा मिल गई वो ठीक है, नहीं तो अपना पानी में उतर के दुकान पे जाते हैं, फिर वहाँ से जो है लाते हैं। समस्या का समाधान क्या है? समाधान यही है कि वो परमहंस आश्रम के पास जो है, ज्ञान प्रवाह के पास नाले पे जो है, गंगा जी में नाला है, वहाँ से शुरू होता है। उस पर जो है सुनने में आया था कि गेट का प्रस्ताव कोई पास हुआ है, लेकिन विगत कई सालों से सुनने को मिल रहा है। अगर वहाँ पे वो गेट लग जाएगा तो जो है ये समस्या जो है सारी साल। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नगवा क्षेत्र के मकानों में पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। यहाँ भी अधिकांश लोग अपने घरों के प्रथम तल पर शरण ले चुके हैं, तो कुछ सुरक्षित स्थानों पर पलायन की तैयारी कर रहे हैं। इनको भय है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। बाढ़ में चोरी की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ऐसे प्रशासन से मांग है कि इस ओर भी ध्यान दें।
पारी हिम्मत कहाँ लगा ना उधर ना जी उधर इतना डांड पर पानी होगा कुछ रोडवा पर अभी तो हम इधर से जाते रहे कौन हालत इतना तो हम इधर से निकले रोड बाई पास से और इधर से काफ़ी पुराना जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने काशी के बाढ़ क्षेत्र इलाकों का दौरा किया व बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही जनपद के अधिकारियों संग बैठक कर बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक हिदायतें भी दी। यूपी सरकार के जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रविवार को वाराणसी आकर बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल शर्मा अन्य अधिकारी भी उस जगह मौजूद रहे। मंत्री ने राजघाट से गंगा नदी के बाद पुराना पुल से वरुणा की स्थिति का भी दौरा किया। इस दौरान बिलवरिया राहत कैंप में रह रहे बाढ़ शरणार्थियों से वार्ता करते हुए मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन उनके साथ खड़ी है। उन्होंने लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में सहयोग के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आपके लिए सामग्री भेजा गया है, जिसे मैं लेकर आया हूं। यहां के बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों संग बैठक कर बाढ़ से संबंधित हिदायत दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण चंबल का जलस्तर 9 मीटर बढ़ गया है और चंबल जाकर यमुना में मिली है। इसी के वजह से यमुना में 6 मीटर जलस्तर बढ़ गया है। इसी कारण इटावा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, जौनपुर, वाराणसी और बलिया तक जलस्तर प्रभावित कर रहा है। जलस्तर के बढ़ने से जिन गाँवों में पानी गया है, शहरी क्षेत्रों में मोहल्लों में भी पानी गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश करने पर मैंने इटावा का दौरा किया, जालौन का दौरा किया, आज वाराणसी का दौरा किया हूँ। 34 राहत शिविर बनाया गया है। वाराणसी में सरैया मिल गया, राजघाट गया, सामने घाट गया। जिन लोगों के घरों में पानी भरता है उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। लोगों को खाने पीने का सामान, दवाइयों का व्यवस्था, सारे तरीके से व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 22 लाख क्यूसेक पानी जो है राजस्थान के कोटा बैराज से आया, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर 9 मीटर बढ़ गया और चंबल जाकर के जमुना जी में मिली तो जमुना जी का पानी भी 5 मीटर 6 मीटर बढ़ गया है, जिसके कारण से इटावा, औरैया, हमीरपुर, जालौन और उसके बाद फिर हमारा प्रयागराज, वाराणसी ऐसा प्रभावित होते हुए बलिया तक को प्रभावित कर रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण से जिन गांवों के अंदर पानी गया है और शहरी क्षेत्र में जहाँ जिन मोहल्लों में पानी गया, उसके लिए जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको निर्देशित किया, मैंने इटावा का दौरा किया, औरैया का किया, जालौन का किया, हमीरपुर किया। आज मैं बलिया में था। बलिया में 2 हमारे तहसीलें बैरिया और सदर तहसील प्रभावित हैं, जिसमें 15 गांव प्रभावित हुए हैं। अभी अभी मैं यहाँ वाराणसी में आया हूँ और जाकर के राजघाट देखा, पुराने पुल पर देखा, उसके बाद सरैया में देखा, चौका घाट में देखा, सभी जगहों पर देख करके मैं आ रहा हूँ। जिन घरों में पानी चला गया उनके लोगों को शिफ्ट किया गया है। 34 राहत शिविर बनाए गए हैं।
लोगों को ला करके वहाँ पर रखा गया। खाने पीने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, राहत की किट, हर तरीके की व्यवस्था उसमें की जा रही है। पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है और उसी की योजना रचना बनाने की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ। अभी समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे और एक एक योजना रचना को बनाएंगे। पीछे से जो पानी आ रहा है, अभी मध्य प्रदेश ने भी बेतवा में पानी छोड़ा है, जिसके कारण से जलस्तर बेतवा का बढ़ा और बेतवा की यमुना जी में मिलती है, यमुना जी आकर के गंगा जी में मिलती है, जिसके कारण से जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके का काम किया है और सरकार जितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जैसे पानी छोड़ा गया वैसे मैं तुरंत निकल पड़ा हूँ और एक एक व्यवस्था को देख रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरी सरकार जनता के साथ खड़ी है, उनको हर तरीके की सुविधा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय योगी जी ने जो निर्देशित किया है उसको करने के लिए आज मैं वाराणसी में भी आया हूँ। मंत्री जी, बात की जल स्तर अभी और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, तो आगे की क्या रणनीति होगी? धीरे धीरे पानी घट भी रहा। अभी हमारे खतरे के निशान से ऊपर वाराणसी में पानी नहीं गया है। यहाँ के जिलाधिकारी जी ने बताया कि हम खतरे के नीचे अभी यहाँ पर हैं, लेकिन हो सकता है कि पानी पीछे से बढ़े। उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर है। अगर जलस्तर बढ़ता है तो हम लोग उसकी निगरानी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना भी दिख नहीं रही क्योंकि गंगा में अभी खतरे के निशान से नीचे पानी चल रहा है। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जब गंगा बढ़ रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो जो नाले उससे कनेक्ट होते थे या वरुणा जी का जो पानी जाता था, स्वाभाविक रूप से पानी थोड़ा रुका है, जिसके कारण से जल जमाव हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब गंगा का पानी घटेगा तो बाकी सब पानी घट जाएगा और हमारा पूरा एरिया सुरक्षित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर कम होने की संभावना है? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जलस्तर कम होगा। अभी फिलहाल 1-2 दिन को जलस्तर कम होने में लगेगा। 2-3-4 दिनों में ही जलस्तर धीरे-धीरे। सावन के तीसरे रविवार को कटेसर क्षेत्र के यादव बंधुओं ने पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक कर कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कटेसर के यादव बंधुओं ने बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक किया। इस बार कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कटेसर के यादव बंधुओं को कम से कम संख्या में जाने की अनुमति दी गई थी। दुग्धाभिषेक करने आए एक यादव बंधु ने बताया कि हम लोग हर साल सावन के तीसरे सोमवार के पूर्व बाबा का दुग्धाभिषेक करते हैं और हम बाबा से यही कामना करते हैं ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाए और पूरे विश्व का कल्याण हो। दुग्धाभिषेक हर साल सावन में अमावस्या को करते हैं और उसी हर साल के भांति एदा भी हम लोग यहाँ पर दूध चढ़ाने आए हैं। कितने की संख्या में लोग जा रहे हैं? कितने साल चढ़ा रहे हैं? अरे कई साल हो गए हम लोग के आते। अब की बार यही तो कम लोग में है भाई, लॉकडाउन के चलते प्रशासन का आदेश का पालन करते हुए बहुत कम लोग में हैं। 50 लोग हैं हम लोग, 40-50 लोग। हाँ, बहुत कम लोग में आए हैं। नहीं, कोरोना की मारी मारा देखते हो, बाबा विश्वनाथ से क्या प्रार्थना करेंगे आप लोग? और प्रार्थना करेंगे कि इसको शांत रखें, हर जनता को अपना सुखी रखें और कोरोना को शांत रखें। जनता आनंद से अपना जलाभिषेक करे, दुधाभिषेक करे, पूजा। और यहाँ वक्त उछला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नीट में 27% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए गंगा जी का रुद्राभिषेक किया। रविवार को अपराह्न भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया गया। इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के पूजन के बाद दूध से मां गंगा का अभिषेक कर प्रधानमंत्री के द्वारा नीट में
27% आरक्षण पिछड़ों को देने पर आभार भी व्यक्त किया गया और मां गंगा से प्रार्थना की गई कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को दीर्घायु और यशस्वी प्रदान करें ताकि वह अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। संचालन विनय मौर्य व धन्यवाद शंकर साहनी ने किया। इस अवसर पर नाविक समाज के संरक्षक शशि भूषण कश्यप, अध्यक्ष सोनू साहनी, नंदू साहनी, दीपू साहनी, राजन साहनी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उप सभापति पार्षद नरसिंह दास, ओम प्रकाश यादव, बाबू अनूप गुप्ता, मंगलेश जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता, सुनील शर्मा, मनीष मौर्य, शंकर साहनी, प्रदीप कुमार, जय किशन, रत्नेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। को दुग्धाभिषेक करके माननीय मोदी जी ने जो नीट में 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया है, उसके लिए हम उनका वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद करने के लिए माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से इस प्रार्थना के साथ कि मोदी जी को भारत को निरंतर वो उच्च शिखर पर ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी का मान सम्मान, यश, कीर्ति और बढ़े और वो देश के लिए इसी तरह राजनीति और अन्य क्षेत्रों, विकास के क्षेत्रों में ऊपर ले जाने का काम करें। इसके साथ साथ आज हमने नाविक समाज का भी सम्मान करके उनको इस विषय को बता करके उनके साथ, उनका सम्मान के साथ दुग्धाभिषेक किया है। और आज हम इस अवसर पर देश के उन खिलाड़ियों का भी वंदन, अभिनंदन करते हैं जिन्होंने ओलंपिक में पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, चाहे महिला हॉकी की टीम हो, चाहे नीरज चोपड़ा जी हो, अन्य सभी खिलाड़ियों का हम वंदन, अभिनंदन करते हैं, उन्होंने जो देश का मान बढ़ाने का काम किया। सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए छानबीन में लग गई। सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में एक निजी गेस्ट हाउस में रविवार की सुबह 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृत व्यक्ति के बारे में पता लगा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति का शव मिला है उसका नाम अरुण कुमार सिंह है, जो गोरखपुर का रहने वाला था। अरुण कुमार ने बीते 5 अगस्त को गेस्ट हाउस में रूम लिया था, तब से वो वहीं रुका हुआ था। वह किसी ऑफिशियल कार्य से वाराणसी आया था और अचानक आज सुबह रूम में उसका शव मिलने से गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चल पाएगी। पुलिस ने मृतक के परिवार को इसकी सूचना दे दी है। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में अग्रवाल महासचिव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाए गए फिल्टर पेयजल का शुभारंभ अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज के करकमलों द्वारा हुआ। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शीतल व फिल्टर पेयजल का लोकार्पण रविवार को लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में अन्नपूर्णा मंदिर महंत शंकरपुरी जी महाराज के हाथों हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल समेत समाज के अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महंत जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि यह एक बड़ा ही नेक कार्य हुआ है, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे में अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया गया यह कार्य प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में संतोष अग्रवाल, डॉक्टर मधु अग्रवाल, आयोध अग्रवाल, कामता प्रसाद, अगदी योगेश अग्रवाल, श्री नारायण, सीए विजय कृष्ण, सलील अग्रवाल, राजेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ वाटर कूलर और पानी की व्यवस्था हुई है, जो शुद्ध आरओ का जल यहाँ मिलेगा। और ये समाज के लिए है कि इस क्षेत्र के लिए लोग हैं यहाँ दर्शन करने के लिए जो आते हैं, उनको पानी की उत्तम व्यवस्था की गई है और पानी का लोग उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यकता है। और यही हमारी प्रार्थना है मां अन्नपूर्णा से कि सब लोग को सुख संपत्ति और बनी रहे और लोग इसमें कार्य करते रहें और समाज के लिए जो कर सकें वो एक नई दिशा दें सब लोग मिलके, तो काफ़ी समाज का विकास हो। माँ लक्ष्मी के दरबार में हम लोग सेवा, अपना जल की सेवा दे रहे हैं और जल की सेवा में हम लोगों ने यहाँ की कुआँ की जीर्णोद्धार कराया है, जिसमें काफ़ी मलबा था उसको हम लोगों ने निकलवाया है। और अभी यहाँ एक वाटर कूलर लगवाया है जिसमें आरओ का पानी मिलेगा और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पानी की फ्री सेवा यहाँ मंदिर की तरफ से है। इसको हम लोगों ने रेनोवेट पूरा कराया है। आगे क्या योजना है आपकी संस्था की? आगे हम लोग की संस्था की काफ़ी समाज सेवा की उद्देश्य है, जिसमें फ्री भोजन का है, अस्पताल का है, फ्री मरीजों का है और काफ़ी काम हम लोग समाज सेवा से ही जुड़े करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से
काशीवासी झूम उठे और जगह जगह आतिशबाजी व मिठाई का वितरण कर अपनी खुशियों का इजहार किया। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में पूरे देश ने खुशियां मनाई। वाराणसी में भी लोग देश की शान नीरज के सम्मान में खुशी से फूले नहीं समा रहे। शनिवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रांत मंत्री साक्षी सिंह ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करके नीरज चोपड़ा ने मां भारती एवं 135 करोड़ देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर काशी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दिया। के सभी युवा वर्ग को और देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो गौरव की अनुभूति कराई है उसके लिए पूरे भारत का युवा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भारत माता की जय घोष के साथ उनकी बधाई दी है और एक ऊर्जा के साथ उनका स्वागत किया। वाराणसी के मिनी स्टेडियम में भी अलग अलग खेलों के छोटे छोटे बच्चों को भी सभी इस जश्न में डूबे नजर आए। नन्हे खिलाड़ियों ने बताया कि वो भी आगे चल के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। बहुत गर्व की बात है भारतवर्ष के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा प्रैक्टिस का टाइम 2 बजे होता है और हम लोग मैच के टाइम में प्रैक्टिस रो के बच्चों के साथ ये लाइव मैच देख रहे थे और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती देश के लिए। और बहुत गर्व की बात है कि आज हमको गोल्ड मिला और पीछे हॉकी में हमको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।